हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, भले होंगे, चंगे होंगे। मैं सूरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं यज्ञ विद्या की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 से हमारा ये बैच चल रहा है, जिसमें मैं आपको आज आपके सामने मैथ्स का 25 अगस्त 2024 का सिर्फ पहला कराने आ रहा हूँ। कराने आ रहा हूँ मतलब क्या कराऊंगा? पेपर का एनालिसिस करवाऊंगा, क्वेश्चंस के शॉर्ट ट्रिक से सॉल्यूशन करवाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इस बार कौन-कौन से क्वेश्चंस आएंगे इस पेपर से। तो दोस्तों बने रहो हमारे साथ, पूरा वीडियो देखना और प्लीज पूरा वीडियो आप देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरुआत करते हैं। डीआई का क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में डाल रखा है, जानबूझ के डाल रखा है। कारण कारण ये है कि कई बार पेपर में आपके डीआई के क्वेश्चन आ जाते हैं नंबर वन पे। तो आपको क्या करना है, पहले डीआई का क्वेश्चन सॉल्व करना है? नहीं, डीआई का क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेता है, तो आप क्या करो, सबसे लास्ट में उसे सॉल्व किया करो। जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं उसे पहले सॉल्व किया करो। चलो अभी मैं आपको पहले करके दिखा दे रहा हूं। क्वेश्चन है आपका, द गिवन बार ग्राफ शोज द मार्क प्राइस ऑफ 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन ए शोरूम। दिया गया बार ग्राफ एक शोरूम में 5 अलग-अलग उत्पादों के अंकित मूल्य को दर्शाता है, मार्क प्राइस को दर्शाता है। यदि लैपटॉप का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 15% अधिक है, लैपटॉप का अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस जो है उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है? 15% अधिक है। दुकानदार लैपटॉप के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, यानी मार्क प्राइस पर दुकानदार ने, शॉपकीपर ने 10% का छूट दिया। तो लैपटॉप का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब लैपटॉप को जो बेचा तो उसे कितना का प्रॉफिट हुआ, ये आपको निकालना है। क्या हमें इस बार ग्राफ की जरूरत है? चलो देखते हैं किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। कई बच्चे लैपटॉप का यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, मार्क प्राइस इतना है, तो लिखेंगे मार्क प्राइस ऑफ लैपटॉप, फिर सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल हमें उस तरीके से नहीं करना है। हमें कैसे करना है? तो मान लेंगे यहाँ पे सीपी लैपटॉप का क्या रहा होगा? 100 रहा होगा, ठीक है। और उस पे 15% की ज्यादा मूल्य, क्रय मूल्य से मार्क प्राइस जो है उसका 15% ज्यादा है। 15% ज्यादा है मतलब 100 का 115 है, तब ना 15% ज्यादा हुआ। और दुकानदार लैपटॉप को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देके बेचता है, और 10% इस पे छूट देता है और फिर उसे कितने में बेच देता है? 115 का 10% क्या होगा? 11.5। एक डिजिट पहले क्या कर दिए? डेसिमल लगा दिए। अब 115 में से 11.5 जब माइनस करेंगे तो 103.5 आ जाएगा, 103.5 आ जाएगा। अब आपसे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो बच्चों ये बताओ कि लैपटॉप का जो लागत मूल्य था वो 100 था, क्रय मूल्य 100 था, बेच 103.5 में दिया। कितना का बेनिफिट? 3.5 का बेनिफिट। किस पे? 100 पे। तो बिना कुछ सॉल्व किए हम लोग डायरेक्ट बता देंगे क्या इसका आंसर है? 3.5 है। वैसे बाय प्रोसेस अगर निकालना हो तो 3.5 ऊपर लिखेंगे, सीपी नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। यही आपका क्या आ जाएगा? परसेंटेज आएगा। ये 100, ये 100 कैंसल, ये आपका 3.5% आंसर आ जाएगा। ये क्या है? चूंकि यहाँ पे प्लस हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये प्रॉफिट है। अगर ये कम हो जाता, 100 से ये कम हो जाता तो लॉस हो जाता। यहाँ पे आपको इस वाले केस में क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। आसानी से समझ गए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में इस ग्राफ का कोई यूज नहीं है। तो कई बार हमें डीआई में जो है कुछ ऐसा डाटा जो है मिसलीड करने के लिए भी दे देता है। सिर्फ डीआई नहीं, कई सारे क्वेश्चंस में है कुछ डाटा क्या दे देंगे आपको, एक्स्ट्रा दे देंगे कि आप उसी में उलझे रह जाओ, क्वेश्चन मत बना पाओ। ठीक है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हलवा सा प्रश्न आपके सामने। एक कार 65 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर चाल से यात्रा तय करती है, तो 195 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? समय का फॉर्मूला आप सभी बच्चे को पता है, क्या होता है? क्या होता है सर? तो डिस्टेंस बाय, हाँ सॉरी, वेट अ मिनट। तो समय का फॉर्मूला सभी को पता है, क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। दूरी कितना? 195। स्पीड कितना? 65 किलोमीटर। काटो, 3 आ जाएगा, तो 3 घंटा समय लगेगा उसको। आंसर आपका सी सही आंसर है। एकदम हलवा सा प्रश्न है। बताओ ये क्वेश्चंस, मैं ये बता दूं, री एग्जाम का जो सबसे इजीएस्ट शिफ्ट है यही क्वेश्चन, यही शिफ्ट। ठीक है।
ये इस तरह के क्वेश्चंस हर पेपर में आपको आ रहे हैं कि आपको टाइम दे देगा तो डिस्टेंस स्पीड निकालना है, डिस्टेंस दे देगा स्पीड दे देगा तो टाइम निकालना है, स्पीड दे देगा टाइम दे देगा तो डिस्टेंस निकालना है। ये जो उल्टा-पुल्टा वाला क्वेश्चन है स्पीड, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का, ये आपको सारे क्वेश्चंस सारे ही शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो ज़रूर ये वाला जो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस है, ये वाला ये क्वेश्चन जो है आपका इस बार के पेपर में कन्फर्म है, 8, 9, 10 जून के पेपर में कन्फर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखने से पहले हम लोग ये आपको बता दें कि हमारे चैनल पे आपके सिलेक्शन के लिए डेडिकेटेड बैच चल रहा है, जिसमें आप लोग किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, एसआई का पेपर हो, बिहार एसएससी का फॉर्म आया है अभी चल रहा है, उस पे भी उसका भी पेपर हो जो मई में एग्जाम उसका होने वाला है। फिर आपका सीएसबीसी का जो भी कैलेंडर आया, जितने भी पेपर हैं आपको रिलेटेड, सभी से रिलेटेड आपको फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। चाहे वो वीडियो फॉर्म में हो, चाहे वो पीडीएफ के फॉर्म में हो, चाहे वो आपको टेस्ट के फॉर्म में हो, चाहे टेलीग्राम पे आपको लेटेस्ट करंट अफेयर्स के फॉर्म में हो। हमारे जो चैनल है यूट्यूब पे यज्ञ विद्या, उसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। दूसरा प्रोसेस, दूसरा स्टेप करना है आपको, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो। इससे क्या होगा, आपको जो वहाँ डेली करंट अफेयर्स आता है फ्री में, 20 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपको दिन भर का जितना घटना होता है वो करंट अफेयर्स के फॉर्म में वहाँ पे मिल जाएगा आपको, क्वेश्चन के फॉर्म में। आप उसे पढ़ लो, आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा। दूसरी बात, हमारे टेलीग्राम पे जुड़ने से आपका बेनिफिट ये है कि कोई भी एग्जाम होता है, आप देखते होंगे आने वाले पिछले कुछ दिनों में जितना एग्जाम होता है, जितना कुछ नोटिफिकेशन आता है, सबसे पहले टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। यूट्यूब पे भले उसका वीडियो आए ना आए, लेट से आए। अभी मैं कुछ आज मेरा वो बिहार का सीएसबीसी का जो कैलेंडर आउट है, मैं आज उस पे वीडियो डाला हूँ, लेकिन वो क्या 3 दिन पहले आ गया था। टेलीग्राम पे मैं उन्हें उसे 3 दिन पहले शेयर कर दिया था। तो दोस्तों, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, यज्ञ विद्या ऐप सर्च करके, या फिर आप कुछ भी हमारे किसी भी सोशल मीडिया से कनेक्ट होना चाहते हो तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। लेटेस्ट लिंक पे आप क्लिक करके ज्वाइन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37,500 पर 4 वर्षों के लिए 2% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज की गणना करिए। अब देखो इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका, आपको प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया, ठीक है, टाइम दे दिया, ठीक है, रेट दे दिया, ठीक है, कितना टाइम, सिंपल इंटरेस्ट है 2% की दर से 4 वर्ष के लिए, तो 2 × 4 मतलब 8% का सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। 37,500 पर गुना 8%, 8% से जब इसको करोगे मल्टीप्लाई तो इसको ये 0 0 ये खत्म हो गया परसेंट से, और इसको जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे 37 मतलब 375 दूना हो जाता है 700, और 750 फिर दूना 1500, तो ये हो जाएगा आपका 3000। इस तरह से हम लोग एग्जाम में फटाफट इसको सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। एकदम हलवा हलवा क्वेश्चन आया है प्यारे बच्चों, और ये क्वेश्चन आपका जरूर आ सकता है। सीआई और एसआई के क्वेश्चन इस तरह के जो है बिल्कुल आते हैं, हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन देखने को मुझे मिल रहा है। इस बार के भी पेपर में आपको 2-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे हर शिफ्ट में, देख लेना आप। फिर मुझे आप बताना, कई जो है आपको जो नंबर बस बदल दिया जाएगा, आपका क्या होगा, क्वेश्चन का पैटर्न तरीका सेम होगा, तो आप घबराना मत, ठीक है। और एग्जाम के बाद मैं 8, 9, 10 जून के बाद आपसे मैं पूछूंगा, आप बच्चे मुझे कमेंट करोगे। कई बच्चे ऐप पे मैसेज करते हैं, सर आपने जो बताया था पिछले एग्जाम में सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल उसी तरह का आता है, क्योंकि क्या करते हैं क्वेश्चन का एनालिसिस। आप लोग भी क्या करोगे, जब बैठ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करोगे तो पाओगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन जाते का है, वही सारे क्वेश्चन तो आपके पेपर में अगले पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। जो रिपीट नहीं हुए हैं वो इस बार के पेपर में रिपीट हो जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि 72 लड़के 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिनों में बना सकते हैं, तो कितने लड़के 200 मीटर लंबी दीवार को 200 लंबी मीटर समान दीवार को, मतलब एक ही जैसा दीवार है, बनाने में 18 दिन लगेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से ये पहले बता दूं, क्वेश्चन भले हलवा, लेकिन आपको क्या करना है, तैयारी करना है हर टाइप के क्वेश्चन के लिए। और आपको इसके लिए क्या करना होगा, पेन पेपर लेके बैठना होगा। पेन पेपर लेके बैठिए। मेरे जो पुराने बच्चे हैं, मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, वो सभी जानते हैं कि मैं जब क्वेश्चन करवाता हूँ तो आपको साथ साथ क्या करना है, क्वेश्चन करना है, कमेंट में उसका आंसर देना है, ठीक है, और साथ साथ नोट किए जाना है।
नोट्स तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगा, लेकिन आप खुद से अगर नोट करोगे तो एग्जाम के टाइम में आपको रिवाइज करना और जो है याद भी आपको ज़्यादा दिन तक वो रहता है, दिमाग में ज़्यादा दिन तक रहता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते क्या कर रहा है, 72 लड़के 280 मीटर लंबे और 21 दिनों में बना सकते हैं। देखो पहला केस, पहला जो केस है उसमें 72 लड़का काम कर रहा है, 280 मीटर लंबा दीवार बना रहा है और 21 दिन का टाइम ले रहा है। तो ये कुछ आपका M1D1 H1 बाय W1 इस वाले फॉर्मूला से आपको बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जब एक तरह का काम होता है तो ये क्या होता है, ये हमेशा बराबर होता है, कांस्टेंट होता है। चलो हम इसमें ये लगा देते हैं, H इसमें है नहीं तो M1D1 है तो ये लग जाएगा। सॉरी बच्चों, अब यहाँ पे देखिए तो ये आपका आ जाएगा 72 गुना 280, सॉरी 280 क्या है, काम है तो नीचे होगा, 280 मीटर लंबा दीवार है तो एक तरह से काम हुआ और 21 दी, ठीक है, इस तरह से ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा x नंबर ऑफ बॉयज, लड़के का कितना 18 दिन का कितना 200 काम के बराबर, M1 D1 W1 M2 D2 W2 ओके बराबर है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, एक साइड कर लेंगे x को जब एक साइड करेंगे तो ये हो जाए 72 गुना 21 और इधर क्या हो जाएगा आपका 200 ऊपर आ जाएगा और इधर जो है आपका 18 या 280। आप इस 280 यहाँ से आप इसको काटोगे तो यहाँ से ये कटेगा, अगर 9 से काटेंगे तो 9 दूना 9 अट्ठे 72, ठीक है। अब यहाँ 7 से काटोगे 3 और यहाँ से काटोगे 40, फिर यहाँ से अगर हम इसे काटेंगे तो यहाँ देखो 40 से ये कितने बार में 5 200, इससे ये काटेंगे ये कितने बार में 4, x का वैल्यू कितना आ गया 4 दिया 12 पचे 60 बॉयज, यानी 60 लड़के जो हैं आपको कितने चाहिए, 18 दिन में काम करने के लिए आपको 60 लड़के लगेंगे। आसान था क्वेश्चन, हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट यूज किया M1D1 H1 बाई W1। इस तरह के क्वेश्चंस में ये कंजर्व होता है, बराबर होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, नोट कर लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है और प्रत्येक 15 वस्तुओं को खरीदने के लिए एक वस्तु मुफ्त देता है। डिस्काउंट ऑफर आता है ना, बाय 15 गेट 1 फ्री, मतलब बाय 15 खरीदोगे और 16 घर ले लेके जाओगे, एक वस्तु मुफ्त देता है और इस प्रकार 35% का लाभ कमाता हूँ। इतना करने के बावजूद भी 35% का वो उसे बेनिफिट होता है और इस प्रकार 35% का लाभ कमाता है, तो ज्ञात कीजिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। तो दोस्तों भाइयों एक बात बताओ, सीपी कितना, सीपी पे अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। मान लो अगर अंकित मूल्य कितना रहा होगा, अंकित मूल्य वो उसका रहा होगा 100, तो उस पे 4% की छूट देगा तो 96, इस वाले केस में कितना बेचता है, 15 बेचता है, ठीक है। अब उसको 35% का फायदा है तो 100 का 35%, 100 का 100 में खरीदा था, 35% का फायदा यानी 135 में कितना 15, मार्क प्राइस पे देखिए तो मार्क तो इतना ही लिखा रहेगा ना, 135 लिखा रहेगा, 135 में कितना मिलेगा 15 का सामान मिलेगा। इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करेंगे यहाँ से ये आ जाएगा आपका, और यहाँ पे 15 नहीं 16 होगा क्योंकि वो 16 सामान को क्या कर रहा है, दे रहा है, ठीक है। 16 सामान वो खरीदा होगा 96 में, 96 रुपये में 16 सामान वो खरीदा होगा, 135 रुपये में वो 15 सामान बेच रहा है। रेट तो 15 के हिसाब से, मान लो 16 बेच रहा है लेकिन उसको कितना 15 के हिसाब से ही बेच रहा है ना, ठीक है। अब ये जो आपका आएगा ये 6 और इधर ये 9, इस पर करोगे तो ये रेशियो आ जाएगा आपका 3। तो ये आपका कितना परसेंट ज़्यादा है, सीपी एमपी, एमपी सीपी से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो परसेंटेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 बटे 6 गुना 100, 3/6 गुना ये यानी 50%, 50% आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए। नोट कर लो इसे फटाफट, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पुरुष और एक महिला एक साथ एक काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। दो पुरुष, टू मेन प्लस वन वुमेन कैन डू ए वर्क इन 14 डेज। आपको पता है M1 D1 कांस्टेंट होगा, पिछले सवाल की जैसे एक ही कॉन्सेप्ट पे। चार पुरुष, चार महिलाएं और दो पुरुष, यानी दो पुरुष और चार महिलाएं उसी काम को 8 दिनों में खत्म करते हैं। यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 600 रुपए मिलते हैं तो एक महिला को कितना रुपया मिलेगा भैया? चलो बना देते हैं इसको। 28 मेल प्लस 14 वोमेन इक्वल टू 16 मेल, 16 पुरुष प्लस 30 महिलाएं, माइनस करो इसको, 12 मेल इक्वल टू व्हाट, 18 वोमेन। इसको रेशियो ले आओ, रेशियो MW का, ये क्या है आपका इफिशियंसी का रेशियो, 18/12 मतलब 3/2। मतलब अगर 3 काम पुरुष करेगा, 2 काम महिलाएं करेंगी, तो 3 पेमेंट मिलेगा पुरुष को, 2 पेमेंट मिलेगा महिला को। 3 पेमेंट यानी यहाँ पे 600 रुपया, 3 का मतलब 600 रुपया, 2 का मतलब कितना, 2 का मतलब मल्टीप्लाई करो, कितना का आ गया 200 गुना, तो 2 गुना 200 यानी 400। 400 रुपये किसे मिलेंगे? उसी काम को करने के एक महिला को। आसान क्वेश्चन था, तो नोट कर लो इसे। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, पॉज करो स्क्रीन को, नोट कर। नेक्स्ट है कर्मचारियों के जूते संरक्षण, कर्मचारियों के संरक्षण जूते यानी सेफ्टी शूज खरीद रहा है कर्मचारियों के लिए, वर्कर के लिए। खरीद के लिए एक कारखाने का वार्षिक बजट पिछले बजट वर्ष की तुलना में 60% बढ़ गया। मतलब वार्षिक बजट जो है 60% बढ़ गया। यदि इस वर्ष जूतों की कीमत 20% बढ़ जाती है, 20% की जूतों की कीमत में भी वृद्धि हो जाती है बच्चों। 60% का क्या है, बजट का वृद्धि हुआ तो यानी पहले 5 रहा होगा तो अब क्या हो गया 8 हो गया होगा। और 20% जूतों की कीमत यानी 1/5 यानी पहले 5 रहा होगा तो अब 6 हो गया। यानी बजट जो है पहले 5 रहा होगा तो अब क्या हो गया 8 हो गया। जूतों की कीमत अगर पहले 5 रही होगी तो अब क्या हो गई 6 हो गई। जब बजट 5 था तो जूता कितना, जूते की कीमत 5 थी तब कितना जूता आता था, एक जूता आता था। जब बजट 8 है, जूते की कीमत 6 है तो इतने रुपए में 8/6 जूते आ जाएंगे। अब इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 6:8 का हो जाएगा, यानी 3:4 का हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है इसमें निकालने के लिए, तो इस वर्ष जितने जूते खरीद जा सकते थे वो जूते की संख्या कितने प्रतिशत अधिक थी, पहले पिछले वर्ष 3, अब 4 जूते खरीदे जा रहे हैं तो एक, एक का वैल्यू किस पे 3 पे, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आ गया आपको 33 सही 1/3%। सन सी सही आंसर, खटाखट आंसर आ रहा है खटाखट। तो आप लोग इसे नोट कर लो फटाफट, बढ़ते हैं आगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है। यदि हम मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाते हैं, बच्चों देखो इससे आसान सवाल जो है हो ही नहीं सकता। 10 लीटर पानी मिलाते हैं तो मिश्रण कितना हो गया 1:3 हो गया। बताओ क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। ये क्या है आपका, ओहो ये बार बार परेशान करने लगता है। ये क्या है आपका, ये आपका मिल्क। यहाँ लिखने से क्यों ये ऊपर आ रहा है, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। ये मिल्क है, ये क्या है वाटर है, ठीक है। तो मिल्क अगर 3 है तो 7 के अनुपात में पानी है। अब 10 लीटर पानी मिला रहे हैं, पानी मिला रहा है 10 लीटर, क्या सेम है, मिल्क सेम है, कर दो सेम, 3 के बराबर ला दो, इधर 3 मल्टीप्लाई किए तो इधर 3 भी मल्टीप्लाई कर देंगे।
अब पानी कितना मिला रहे हैं 10 लीटर, लेकिन यहाँ बढ़ कितना आ रहा है +2, यानी 7 से 9 हो रहा है ना जी। तो 7 से 9 कितना 10 लीटर के बराबर है पानी मिला रहे थे, यानी 5 गुना। से पूछा गया, ये अगर आपको आ गया कितना से गुना भाग, तो आपका क्वेश्चन बन गया। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा कितनी है 3, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है 5, यानी 15 लीटर। दूध का प्रारंभिक मात्रा कितना है 15 लीटर, उसमें पहले क्या था दूध था। यहाँ पे पानी का प्रारंभिक मात्रा पूछ सकता था, या दूध के प्रारंभिक मात्रा के बारे में पूछ दिया, पानी के प्रारंभिक मात्रा के पूछ दिया, बोल देगा दूध जब मिला दिए, मिलावट के बाद दूध की मात्रा होता, तो बताओ दूध चेंज हो रहा है। पहले भी 15 लीटर था, अभी 15 लीटर है, चेंज क्या हो रहा है पानी हो रहा है। पहले पानी कितना था 7 × 5 = 35 लीटर, अब 10 लीटर और मिला दिए तो 40 लीटर, या वैसे निकाल लो, या फिर यहाँ पे 3×9 यहाँ पे होता 9×5 = 45, यहाँ से आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। मुद्दा क्या होता है, मुद्दा इसमें होता है कि कितने का गुना हो, कितने का गुना आ रहा है, वही हमारा क्या है मेन मकसद है निकालने का। वो निकाल दिए क्वेश्चन बन गया, उसके बाद उस क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर 4 वर्ष के बाद राशि 700 हो जाती है। यानी एक ब्याज, मान लो कोई भी ब्याज है, ठीक है, मान लो कोई भी सम है, कोई रुपया है, वो 700 रुपए हो जाता है 4 वर्षों के बाद, और 8 वर्ष के बाद वो क्या हो जाता है 1000 रुपए हो जाता है। प्यारे बच्चों, अब आप बोलोगे सर, अगर ये यहाँ से यहाँ तक 4 वर्ष में हुआ और यहाँ से यहाँ तक 8 वर्ष में हुआ, ये 4 है और ये 8 है, तो बताइए सर ये भी तो 4 ही वर्ष है, ये भी तो 4 ही वर्ष है। जब हमारा क्या हो, ये वाला चीज सेम टाइम सेम हो, टाइम जब सेम हो, तो उसके बीच का रेशियो क्या होता है सेम होता है। सर बताओ इसमें रेशियो क्या है 700 और 1000, यानी यहाँ पे 7:10 का रेशियो है, तो यहाँ भी क्या होगा सर 7:10 का होगा। अब इस 10 का मान कितना, इस 10 का मान 700, तो कितना गुना, तो 70 गुना। कितना गुना 70 गुना। तो 7 का 70 गुना कर दीजिए सर, आपको जो है सम निकल आएगा, प्रिंसिपल अमाउंट निकल आएगा, यानी शुरुआती रकम निकल आएगा। गुना 70 कर देंगे सर, तो ये आ जाएगा आपका 490 रुपए। 490 रुपए क्या आपका आंसर में है, तो जी सर ऑप्शन नंबर सी में। कितने ही आसान तरीके से, एकदम बिल्कुल इसी मेथड से आपको क्या करना है अप्रोच करना है, इस तरीके का क्वेश्चन जब आपके पेपर में आ जाए। और यकीन मानो बच्चों, ये इस तरह का क्वेश्चन पक्का आएगा, एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन ये पक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिश्रण के 40 लीटर में, देखो सेम क्वेश्चन है जो पीछे वाला क्वेश्चन था, ये वाला सेम मिश्रण का क्वेश्चन, बस क्या कर दिया तरीका बदल दिया आपसे पूछने का। बोल रहा है 40 लीटर में 17:3 के अनुपात में दूध और पानी है। इन 40 लीटर ऑफ मिक्सचर मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो 17:3। चलो, मिल्क है वाटर है, कितना है 17 है, तो इधर 3 है। आफ्टर एडिंग सम मोर मिल्क टू इट, अब इस बार क्या मिला रहा है, इसमें कुछ और दूध मिलाने के बाद, अब इसमें पानी नहीं मिला रहा है, इसमें दूध मिला रहा है। दूध मिलाने के बाद कितना अनुपात हो जाता है, तो 7:1 हो जाता है। कुछ दूध मिलाने के 7:1 हो जाता है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है भाइयों, सबसे पहले ये बताओ क्या मिलाया गया, दूध मिलाया गया। क्या मिलाया गया, दूध मिलाया गया। क्या बराबर है, स्टार्ट और फाइनल मिक्सचर में, इनिशियल और फाइनल मिक्सचर में, शुरुआती और परिणामी मिश्रण में। तो आपका पानी बराबर है, पानी अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लेफ्ट साइड और राइट साइड। इधर करोगे तो ये आपका 21 आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा। देखो क्या दूध यहाँ पे, क्या सॉरी, क्या पानी यहाँ पे बराबर है, तो बराबर है। यहाँ चेंज क्या हो रहा है, दूध चेंज हो रहा है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे ना, अपने मन से नहीं चलना है, क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। 40 लीटर स्टार्टिंग में जो ये टोटल अमाउंट है, ये आपका कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है। यहाँ लेकिन टोटल कितना 20, और इसी 20 का मान कितना है 40 लीटर है। तो यानी कितना गुना, 2 गुना। बस आपको प्यारे बच्चों के यही लाना होता है, कितना गुना, तो 2 गुना, यानी 1 यूनिट का मान 2 लीटर।
हमसे क्या पूछा है, तो इसमें मिलाए गए दूध की मात्रा कितनी है। पहले दूध कितना था 17, अब क्या हो गया 21, यानी कितना मिलाया गया था 4 यूनिट मिलाया गया था। 4 यूनिट मिलाया गया था यानी 4 गुना 2 लीटर मिलाया गया था, यानी 8 लीटर इसमें क्या किया गया था, दूध मिलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी। कितना आसान तरीके से क्वेश्चन बनाया जाता है पेपर में, ये आप देखो। बस आपको क्या करना है, एग्जाम में प्रेशर नहीं लेना है प्यारे बच्चों। इतना आसान क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है ना भाइयों, मैथ्स में, रीजनिंग में, इसकी तो मैं गारंटी ले सकता हूँ। इतना आसान क्वेश्चन पूछता है कि आप अगर चिल्ड माइंड से करोगे, चिल्ड माइंड से, बिल्कुल शांत दिमाग से, 5 से 7 मिनट में आपका मैथ्स का पोर्शन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखने से पहले एक बार फिर मैं आपको बता दूं, इसी तरीके से हमसे पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और हमारे पीडीएफ के फॉर्मेट में जो हमारा ये नोट्स मिलता है, जो भी क्लास करवा रहे हैं या फिर कोई भी एग्जाम से रिलेटेड जो अपडेट आपको सबसे पहले मिलता है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। यहाँ पे टेलीग्राम पे जाके सर्च करो प्यारे बच्चों, यज्ञ विद्या एप्लीकेशन ऐप, यज्ञ विद्या ऐप। आपको वहाँ पे एक चैनल दिखेगा जिसमें हमारा लोगो दिखेगा, उसे आपको सब्सक्राइब कर लेना है। और सेम चीज का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप डिस्क्रिप्शन खोलो, लिंक पे क्लिक करो, डायरेक्ट पहुंच जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल की कीमत में 20% की कमी एक ग्राहक को 8,000 रुपए में 125 किलोग्राम अधिक खरीदने हेतु सक्षम बनाती है, तो चावल का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। द रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ राइस इनेबल्स ए कस्टमर टू परचेज 125 kg मोर फॉर रुपीज 8,000। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस। मतलब 20% क्या हो गया, चावल का दाम कम हो गया, तो जो व्यक्ति 8,000 रुपए में एक्स चावल खरीदता था, 8,000 रुपए में एक्स प्लस 125 किलो चावल कर देगा। इसे सॉल्व करेंगे। 20% का माने मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, तो आप बोलोगे सर 1/5। पहले चावल का कीमत क्या रहा होगा, जो रेट रहा होगा वो रहा होगा 5, अब क्या हो गया 4 हो गया। अब हमें पता है रेट का क्या होता है, रिवर्स होता है क्या, कंजप्शन। जितना खपत है अब वो क्या हो गया 4:5 हो गया। अभी 5 हो गया, पहले क्या था 4 था। ठीक है, कितना का खपत बढ़ गया, एक का खपत बढ़ गया। एक का खपत ही किसके बराबर है आपका, 125 केजी के बराबर है। 125 केजी चावल के बराबर है। तो ये बताओ कितना गुना, 125 गुना। क्या बच्चों ये आपको गुणन आ गया, बस गुना आ गया तो आप निकाल दो 125 गुना। ठीक है, आपको कितना जो है 4 था ना कंजम्पशन स्टार्टिंग में, उसी 4 का प्राइस कितना है 8,000 है। इस 4 का मतलब यानी 500 केजी। ब्रेड पूछ रहा है चावल का प्रारंभिक मूल्य कितना था, प्रारंभ में 4 का कंजप्शन होता था। 4 का कंजप्शन यानी 500 किलो का कंजप्शन। 500 किलो कहाँ से आया, तो 4 में 125 का गुना कर दिए। क्यों, क्योंकि यहाँ से आ गया क्या 125 गुना है, तो यहाँ 4 का वैल्यू आ गया जो स्टार्टिंग में कंजप्शन होता था 500 किलो। 500 किलो तो 8,000 में 500 किलो मिलता था, तो 1 किलो कितना में मिलेगा, इतना से डिवाइड कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा 16 रुपए पर केजी जो है स्टार्टिंग में चावल का क्या रहा होगा प्राइस। आसान क्वेश्चन है। 9 संख्याओं का औसत 30 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, जो छठी संख्या क्या है। बच्चों क्या क्वेश्चन में है, 9 संख्या का औसत कितना है 30 है और पहली 5 संख्या का औसत, चलो स्टार्टिंग से 5 संख्या, ये 5वां नंबर है। ठीक है, बीच में यहाँ पे क्या रहेगा छठा नंबर, फिर 7वां 8वां नंबर, 7वां 8वां और 9वां, ये 9वां, यानी लास्ट के 3 अंक का औसत जो है ये दिया हुआ है आपको 35, ये दिया हुआ है आपको 25, टोटल का औसत कितना दिया हुआ है 30। तो ये बताओ इसमें डेविएशन कितना, क्या सबको जोड़े घटाए ऐसे करे कि एक मतलब 5 गुना 25 फिर 3 गुना 35 को घटा देंगे कितना 9 गुना 30 में, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। क्या करना है, ऐसे नहीं करना है। पहले 30 बता रखा है टोटल का, तो इसमें 30 में कितने की कमी 5 और कितने पे 5, यानी 25 की कमी -25 और 30 ये 35 रखा है, यानी 5 की बढ़त कितने पे 3 पे 15।
ठीक है? अब दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर देंगे तो 10। अच्छा अब ये बताओ, -10 का डेविएशन क्या? छठे वाले में कितना का डेविएशन? -10 होना चाहिए 30 और कितना है? 10 क्या है? 10 कम है तो यहाँ पे 10 क्या होगा? 10 ज़्यादा। 10 क्या होगा? ज़्यादा होगा यानी 40 क्या है? 6th नंबर है। छठा नंबर क्या है? 40। इस तरह से हम लोग डेविएशन मेथड से जो है नंबर निकालते हैं। ए और बी की औसत मासिक आय 1400 है। ए और बी जो है क्वेश्चन में जो दिया है उसे क्या करेंगे? एक बार लिखेंगे 1400। पढ़ लेंगे एक बार पूरा। बी और सी की औसत मासिक आय 1560 है और ए और सी का औसत मासिक आय 1440 है। चलो, तो सी का मासिक आय, तो चलो इसको लिखते चलते हैं। बी प्लस सी इक्वल टू, अच्छा, इस औसत मासिक आय दिया हुआ है तीनों का। तीनों का क्या दिया? औसत मासिक आय। तो औसत मतलब एक का, हम दो का निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 2800 आ गया। बी प्लस सी का औसत मासिक आय, तो यहाँ पे 3120 आ गया। सी ए प्लस सी का औसत मासिक आय 2880 आ गया। अब इस तीनों को जोड़ दो, यहाँ से जोड़ोगे 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आ गया। इसका मतलब कितना? 8 2 10, ये जीरो ऐसे ही आ गया। 8 1 9 1 10, 8 18, 1 आ गया। 3 3 6, 6 2 8, 8800। ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? ए प्लस बी प्लस सी आपका 8000 आ गया। अब बताओ आपको क्या निकालना है? सी का मासिक आय, यानी आपको ए और बी का मासिक आय पता होना चाहिए। उसमें से सी का निकाल देंगे तो ए और बी का आपका क्या है? 28 प्लस सी इक्वल टू 8। तो यहाँ से सी का आपको आ गया, कितना आ गया? तो ये आपका सी का आ गया। अच्छा, ये ए प्लस बी प्लस सी 8000 नहीं आएगा, ये ए प्लस बी प्लस सी यहाँ 4400 आएगा ना। क्यों 4400 आएगा? क्योंकि 8800/2 यानी 4400, यहाँ भी 4400। तो यहाँ से ये आपका कितना आ गया? यहाँ से जब आप इसको माइनस करोगे तो 1600। आसान है प्यारे बच्चों, बिल्कुल इस तरह से करोगे आप पेपर में फटाफट कर आएगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 15:14 है, तो हानि प्रतिशत क्या है? इफ द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस इज, अब देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया हुआ है 15:14। भाई इससे भी आसान सवाल होता है क्या? खरीदा है 15 में, बेच दिया 14 में, कितना का हानि? एक का हानि। एक का हानि कितने पे? 15 पे, परसेंट निकाल दो। 15 निकालोगे तो यह 6 सही 2/3% आ गया। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। कई बच्चे इसमें हड़बड़ी में 16 सही 2/3 पेपर में मार के आ गए थे। ठीक है, तो ऐसा मत करना, आप हड़बड़ी मत करना, आप आंसर निकाल देना। क्वेश्चन है ये, डीआई का क्वेश्चन है और काफी आसान क्वेश्चन है। क्या है? द फॉलोइंग टेबल shows the sales of batteries manufactured by the company over the last few years, number in thousands, यानी ये जो नंबर दिया है ये हजारों में है। निम्नलिखित तालिका पिछले कुछ वर्षों में किसी कंपनी द्वारा निर्मित बैटरियों की बिक्री दर्शाती है। ठीक है, मतलब कितना बैटरी बिका, ठीक है, सेल्स, ठीक है, कितना बिका उसका नंबर दिखाता है हजारों में। तो सभी 7 वर्षों में किस बैटरी की कुल बिक्री, किस बैटरी की कुल बिक्री यहाँ पे सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, सबको जोड़ देंगे, सबसे कम रही। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है? होमवर्क है। आप सभी इसे सॉल्व करोगे, आंसर हमारी कमेंट में। ठीक है, ये सब सॉल्व सम निकाल देना और बता देना, जो सबसे लोएस्ट आएगा, जो सबसे कम आएगा उसे कमेंट कर देना। आसान क्वेश्चन है इसलिए मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ, जोड़ का क्वेश्चन है, आराम से करोगे। फिर भी कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। 1/3, 1/6, 10/9, 5/18 का लघुत्तम समावर्तक। चलो ये भिन्न दे दिया, 1/3 यहाँ लिखता हूँ, नीचे लिखता हूँ इसको। ठीक है, 1/3। अब तो बताओ भिन्न में लघुत्तम समावर्तक कैसे निकालते? तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। बताओ न्यूमरेटर क्या है आपका? 1 है, 6 है, 1 है, 10, 1 है, फिर 10 है, फिर 5।
इसका एलसीएम कितना आ गया आपको प्यारे बच्चों? बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। इसका एलसीएम आ गया आपको 10। दूसरा चीज, एचसीएफ किसका? 3 का, 6 का, 9 का, 18 का। इसका एचसीएफ आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 ही वैसा नंबर है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 10/3 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। बस क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपका सॉल्यूशन आ गया। इससे भी ज्यादा हलवा सवाल होता है, कहीं नहीं देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 42 और 19, सॉरी 19 नहीं, 42 और 49 की संख्याओं का लॉस ऑफ और मॉस ऑफ का अनुपात क्या है? भाई 42 है, 49 है, इसका लॉस ऑफ एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा? सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालोगे तो इसका ऐसे ही निकाल लो आप, छोटा नंबर है, फटाफट आ जाएगा। यहाँ पे क्या करोगे आप, 7 से ये करोगे तो ये 6 बार में, ये 7 बार में। ठीक है, यही इसका एलसीएम हो गया, 7 × 7 × 6। ये एलसीएम हो गया। और एचसीएफ कितना हो गया इसका? एचसीएफ करोगे तो इसका 7 आ जाएगा। जब इसका अनुपात बोलेगा तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 42:1 रह जाएगा। आसान क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यदि बिक्री कर को 3:1/2, 3:1/2% से घटा के 3:1/3% कर दिया जाए तो 4200 रुपए अंकित मूल्य वाले वस्त्र को खरीदने वाले व्यक्ति को इससे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, इफ द सेल्स टैक्स इज रिड्यूस फ्रॉम इतना टू इतना, व्हाट इज द डिफरेंस टू मेक ए पर्सन बाइंग एन आइटम विद द मार्क प्राइस ऑफ 4200, 4200। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 3 दूना 6, 1 7/2, और यहाँ पे 9 1 10/3। चलो इसको माइनस करो, माइनस करोगे तो एलसीएम 6 हो जाएगा। यहाँ पे 7 से 21, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 तो ना 20, यानी 1/6। 1/6% का डिफरेंस है, 1/6 का परसेंट का डिफरेंस, यानी इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/600। अब ये पहले रहा होगा और एक बढ़ गया इसमें, तो यही आपका क्या है, यही तो आपका 4200 है। 4200 पहले है ना, 600, यानी कितना गुना, 7। 7 गुना, कितना गुना, 7 गुना। तो अब एक है तो कितना, कितना का बढ़ गया, कितना का फर्क पड़ा उसको, एक का फर्क पड़ा, तो एक का फर्क पड़ा यानी गुना 7, यानी 7 का फर्क पड़ा। 7 रुपए का क्या हो गया, फर्क पड़ता खरीदने वाले व्यक्ति को, जो ग्राहक है उसको। आसान क्वेश्चन है, नोट करो यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू और आर अपनी पूंजी को 2/5, 3/4 और 5/8 के अनुपात में निवेश करता है। लिखते हैं यहाँ शांति से, पी क्यू आर 2/5, 3/4, 5/8। एलसीएम निकाल दो। एलसीएम निकालेंगे 5, 4 और 8 का, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 40 आ जाएगा तो ये 16, ये 30, और ये कितना आ गया, 25। आपका इसका अनुपात आ गया तीनों का, ये हमारा मेन अनुपात है। ठीक है, अब इसको क्या कर रहा है, ये आपका अनुपात हो गया। अब इसको बोल रहा है 4 महीने बाद, 4 महीने तक जो इसका इन्वेस्टमेंट है 16 गुना 4 का रहा होगा। ठीक है, इसमें 50% की वृद्धि हुई है, पी की इन्वेस्टमेंट में 50% की वृद्धि, यानी 24 हो गया होगा। 50% यानी 8, 16 + 8 24। कित आपको पूरा 1 साल के लिए दिया हुआ, तो यानी बाकी का कितना महीने, 8 महीने। अब अनुपात लिखेंगे, ये इन्वेस्टमेंट है, ये जो लिख रहा हूँ ये इन्वेस्टमेंट का अनुपात है। अब यहाँ पे क्यू, क्यू कितना है, क्यू अपने पूंजी की 20% कमी करती है। 4 महीने तक तो इतना ही पूंजी लगाएगा, उसके बाद 20% की कमी, 30 का 20% होता है 6, तो किया तो इसको 24 गुना 8 लगाएगा अगले महीने। ठीक, आर जो है, आर के बारे में कोई डिटेल नहीं रखा है, यानी ये 25 ही लगाएगा 12 महीने तक। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 से काट दो सबको, 4 से 1, 4 से 2, 4 से 1, 4 से 2, 4 से 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 16 + 48, 16 48 64। इसको सॉल्व करोगे तो 30 और यहाँ पे 48, 30 48 78। इसको सॉल्व करोगे तो 25 तिहाई 75। अब इसे ऐड कर दो, 5 4 9 8 17, ये हो गया 7,
बच्चा 1, 7 7 14, 6 20, 1 21, यानी 217 हो गया टोटल। 217 का मान कितना? 217 का मान कितना दिया हुआ है? 28,210, यानी कितना गुना? करो इसको, करोगे एक बार में 217, फिर उसके बाद कितना बचेगा? तो यहाँ पे ये आपको 130 गुना में आ जाएगा। कितना में आ जाएगा? 130 गुना। अब 130 गुना में आ गया। आपको पूछ क्या रहा है? क्यू शेयर पूछ रहा है। क्यू का शेयर कितना? 78। 78 का क्या कर दो? 130 गुना कर दो। मल्टीप्लाई करोगे, एक जीरो लास्ट में रहेगा, 8 3 24। ठीक है, और ये आपका आ गया 10,140। ऑप्शन नंबर सी, खटाखट आंसर आ गया आपका। आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसे नोट करो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए? क्वेश्चन नंबर 20, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 35 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा बिजली के एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा? प्यारे बच्चों, जब बिजली का खंभा पार करना हो तो रेलगाड़ी की जितनी लंबाई होती है उतनी उसकी क्या होती है? डिस्टेंस कवर्ड होती है, उतना ही दूरी वो तय करता है। और स्पीड दिया है, स्पीड कितना दिया है? 90। दूरी कितना दिया? 35 मीटर। समय निकालना है सेकेंड में। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है। डिस्टेंस कितना? 90। स्पीड कितना? सॉरी, डिस्टेंस कितना है? 35। स्पीड कितना है? 90। 90 को क्या करो? मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? 5/18 से गुना करना पड़ेगा। इसको करो 5 से, ये आ गया 35 अपॉन 35/25 सेकेंड, यानी 1.4 सेकेंड। आंसर सही है ऑप्शन नंबर डी। आसान क्वेश्चन है, आप लोग इस तरह से करोगे फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। एक फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 52 था और महिला कर्मचारियों का औसत वेतन 42 था। यदि कर्मचारियों का औसत वेतन 50 था तो महिला कर्मचारी का प्रतिशत क्या है? द एवरेज सैलरी ऑफ द मेल एम्प्लॉय इन द फर्म वाज 52 एंड द एवरेज सैलरी ऑफ फीमेल एम्प्लॉय वाज 42 इफ द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय वाज 50। चलो इसको क्या करेंगे? 52 है किसका? मेल का। फीमेल का कितना है? 42। एवरेज सैलरी दोनों का मिला के कितना है? 50। दोनों को वो कर देंगे, क्या कर देंगे? मिक्सर एलिगेशन लगा देंगे। मिक्सर एलिगेशन लगाने से डिफरेंस निकालेंगे, दो इधर डिफरेंस निकालेंगे 8, 8:2 यानी 4:1 का क्या आ गया? जो है उसका रेशियो आ गया। अब ये कितना के बराबर? 5 के बराबर। और ये क्या दिया हुआ है? ये 5 दिया हुआ है। तो क्या बोल रहा है? देन व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉय? फीमेल एम्प्लॉय का कितना परसेंट होगा? टोटल 5 है और एक फीमेल है। 5 1 100%, 20%। आंसर आ गया। आसान है क्वेश्चन, बिल्कुल इस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 240 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। ठीक है, अच्छा, एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है एक रेलगाड़ी, तो जितने उस रेलगाड़ी की लंबाई है प्लस जितने प्लेटफॉर्म की लंबाई है, दोनों का डिस्टेंस क्या होता है? आपस में जुड़ जाता है। तो 240 प्लस एल इक्वल टू, इसको कितने देर में पार करती है? 10 सेकेंड में पार करती है। ठीक है, और टेलीग्राफ पोस्ट को 6 सेकंड में पास करती है। और वही रेलगाड़ी अगर एक पोस्ट को पार करने में उसको कितना टाइम लगेगा? तो जितना उसकी लंबाई होगी उसको पार करने में टाइम लगेगा उतना ही लगेगा। जब वो खुद की लंबाई को पार कर रहा है, यानी एल 6 सेकंड में कर रहा है और 240 प्लस एल जो है 10 सेकंड में कर रहा है। तो ये 240 मीटर जो है ये कितनी देर में पार कर रही है? 4 सेकंड में। तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। वो रेलगाड़ी की लंबाई और उसकी चाल। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 240 मीटर कर रहा है 4 सेकंड में, तो यही तो उसकी चाल हो जाएगी, यानी 60 मीटर प्रति सेकंड चाल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 60 मीटर प्रति सेकंड कितने में है? 60 मीटर प्रति सेकंड अब है ही नहीं, अब किलोमीटर प्रति घंटा में है। इसे क्या करो आप? चेंज कर दो कितने में?
किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से करोगे 12, जब इससे मल्टीप्लाई करोगे 216 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। क्या आ गया आंसर? ऑप्शन नंबर बी। हमें अब डिस्टेंस निकालने की, रेलगाड़ी की लंबाई निकालने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप निकाल सकते हो। कैसे? तो देखो, अब देखो 4 सेकंड में तो ये है, अगर 6 सेकंड का हम डिस्टेंस निकाल दे, बाकी के 6 सेकंड, तो वो हमें रेलगाड़ी की लंबाई दे देगा। बिल्कुल दे देगा सर। तो 6 सेकंड का डिस्टेंस निकाल दो, 6 गुना 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था? 60। 6 सेकंड में कितना करेगा? 360। ये आपका एल की एल का मान हो गया। आसान है क्वेश्चन, फटाफट इसको कर लो। हमें ये निकालने का जरूरत नहीं था, हमारा आंसर यहीं पे आ गया था। यहीं पे आ गया, हम ऑप्शन बी मार के आ जाते। हाँ, अगर 216 किलोमीटर प्रति घंटा अगर मान लो किसी और भी ऑप्शन में होता, तब हमें इसे निकालने की जरूरत पड़ती। अगर नहीं है तो एग्जामिनर ने हमें एक मौका दे रखा है कि आप जल्दी से क्वेश्चन करो और आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23। तीन मित्र ए बी सी को एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड और 30 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। ये रेस का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये जो है आपका, एक 36 सेकंड में करता है, एक 30 सेकंड में करता है, एक 24 सेकंड। बोला प्रारंभिक बिंदु पे कितने मिनट बाद वो फिर से प्रारंभिक बिंदु पे वो मिलेंगे। तो इस तीनों का एलसीएम निकाल दो। एलसीएम निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 36, 30 और 24 का एलसीएम होता है 360 सेकंड। 360 सेकंड यानी 6 मिनट के बाद वो क्या होगा? प्रारंभिक बिंदु पे मिलेगा। आसान है क्वेश्चन, एलसीएम बस निकालना है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। एंटनी सॉरी एंटनी एंटनी और बेटी की वर्तमान आयु क्या है यदि उनकी आयु 8:9 है और अब से 4 साल बाद 9:10 के अनुपात में हो जाती है? तो प्यारे बच्चों ये बताओ, अभी कितना है? 8:9 है, और आज से 4 साल बाद, 4 साल बाद कितना हो रहा है? 9:10 हो रहा है। इन दोनों के अनुपात का अंतर निकाल दीजिए। यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। इस एक का मान कितना दिया हुआ है और इस एक का मान कितना दिया हुआ है, और अंतर भी कितना है? एक है इस दोनों का। इस एक का मान 4 दिया हुआ है। तो हमें क्या पूछ रहा है? एंटनी और बेटी का वर्तमान यानी 8 और 9 का मान। 8 का मान कितने? 32 और 9 का मान कितना है? 36। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। दो चरों के बीच संबंध दर्शाने के लिए किस प्रकार के चार्ट का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर इसका क्या होगा? जब दो चर के बीच संबंध दिखाना हो तो हम यहाँ पे दंड चार्ट का यूज नहीं करते, पाई चार्ट का यूज नहीं करते, लाइन चार्ट का यूज नहीं करते, हम आप स्कैटर प्लॉट का यूज करते हैं। इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, ये भी आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। प्रसिद्ध गणितज्ञ जो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल की खोज के लिए जाने जाते हैं, द फेमस मैथमेटिशियन नोन फॉर डिस्कवरी द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल इज। अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो बच्चे को नहीं भी आता था वो भी इसका आंसर आ सकता था। सबको पता है न्यूटन क्या दिया है फिजिक्स में? लॉ ऑफ मोशन दिया था। या पाइथागोरस थ्योरम दिया है, वो अलग चीज है, ज्योमेट्री में हम देखते हैं। यूक्लिड, ये कुछ अलग देखते हैं। यहाँ पे ज्योमेट्री में आता है यूक्लिड, और ये क्या है? गॉस एक जो है अलग रह गया। तो यही आपका क्या है? उसे आंसर है। ये तीनों आपका आंसर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एग्जाम में करके आ सकते थे, इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। आप लोग इस तरह से करके आते, आप लोगों को हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। प्यारे बच्चों, आज के सभी क्वेश्चंस आपको कैसे लगे? आसान लगे होंगे। कुछ ही क्वेश्चन जो है आपके डिफिकल्ट थे। तो जो क्वेश्चन आसान थे ना, वो क्वेश्चन हर बार आपके पेपर में आते हैं। तो उसके क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना, और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है जिसमें जिसमें मैंने कहा कि ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप क्या करो? नोट कर लिया करो, और पेपर में आप इसे रिवाइज किया करो। इससे क्या होगा? आपके पेपर में जो है नंबर्स अच्छे आएंगे। प्यारे बच्चों, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये अलग अलग हमारे सोशल मीडिया चैनल्स हैं। आप सभी को स्कैन करके हमसे जुड़ सकते हो, या सभी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां से भी हमसे जुड़ सकते हो। किसी तरह का आपका दिक्कत परेशानी हो, किसी भी पेपर से रिलेटेड, हमारी किसी क्लास से रिलेटेड, तो आप
हमसे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पर 8178333895 पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, हमसे अपनी डाउट्स क्लियर कर सकते हो। 24/7 हम आपके सर्विस के लिए अवेलेबल है। हम लोग यहाँ पे किसी भी प्रकार का सरकारी नौकरी हो उसका प्रिपरेशन आपको करवाते हैं। उम्मीद रहता है कि आपको क्या करूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट में अच्छे मटेरियल को प्रोवाइड कर सकूँ। यही आपका क्या है, हमारे प्लेटफॉर्म का मकसद रहता है। दोस्तों हम लोग यहाँ पे एसएससी का, यूपीएससी का, रेलवे का, यूपी स्टेट एग्जाम हो या फिर कोई भी ऑल स्टेट एग्जाम हो, कोई भी, अभी बिहार का एग्जाम आया है, राजस्थान का पेपर आया है, राजस्थान का आया है ना, बहुत सारे बच्चे को पता नहीं रहता है। मैं आपको इसलिए बोलता हूँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे क्या होगा, आपको हर एक नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लो उसे फटाक से। तो सबका यहाँ पे आपको परीक्षा का तैयारी करवाया जाता है। दोस्तों एक बार मैं फिर कह दूं कि आप हमारे चैनल यज्ञ विद्या को यूट्यूब पे जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, टाइम से मिल जाए। आपका दिन शुभ हो। आपने हमारा ये वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस वीडियो को एकदम भरपूर शेयर करो, अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि उनको भी पता चले कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको इस लूट मरे समय में, यहाँ पे सभी ने लूट मचा रखी है, उस टाइम में आपको क्या करे, फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कर सके ताकि जो गरीब से गरीब बच्चे हैं वो भी सरकारी नौकरी का सपना जो है देख सके। यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, अपने दोस्तों में हमारा वीडियो शेयर कर दो, लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट हमें भेजना ताकि आपको हमें पता चले कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आनंद आ रहा है, कैसा लगा, बुरा लगा, अच्छा लगा, सुझाव हो, हर तरीके के कमेंट आपके यहाँ पे एक्सेप्टेड है। मैं कोई भी कमेंट अपने चैनल पे से डिलीट नहीं करता हूँ। मकसद यही रहता है कि आप जो है एकदम हमें बताएं कि आपको किस तरह का मटेरियल चाहिए। मटेरियल यहाँ मिलेगा, हंसी मजाक यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।